पाखंडवाद इतने बुरे तरीके से व्याप्त है कि हम अनुमान नहीं लगा सकते। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ लोग बिल्कुल ऐसी बात करते हैं मानो उनको कुछ पता ही नहीं। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान ही समझदारी की बजाय बेवकूफ़ी की बातें करे तो उसको बेवकूफ़ कहना ही बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज पाखंडवाद के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आधुनिक ज़माना कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन आज भी पाखंडवादी चीज़ें और पाखंड इतना पूरी तरीके से व्याप्त है कि कुछ लोग पाखंड में, अंधविश्वास में इतना डूबे हैं उन्हें अपने अच्छे और बुरे का ही नहीं पता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की। आजकल आप लोग देख रहे होंगे 2-3 मुद्दे कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। जंतर मंतर पे एक लड़की का बयान आता है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। तो बताइए आप मुझे, पाखंड इतना भी नहीं हो सकता है कि इंसान आज के टाइम में जी रहा है और आज भी वो अंधविश्वासी बातें करता है कि मतलब कानों से, आँख से, नाक से, मुंह से आदमी पैदा हो रहे हैं। तो क्या आँख, नाक, मुंह, कान, पैर, ये चीज़ें भी कभी गर्भवती हो सकती है? कहाँ चल रहा है ज़माना और लोग कहाँ की बात करते हैं। मैं देखिए इसको एक बेवकूफ़ वाला जो बयान होता है वो कहूँगा। आज के टाइम में पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर आदमी ऐसी बात करता है कि हाँ, भुजाओं से, आँख से, नाक से, मुंह से, बाल से बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंसान पैदा हो रहा है, तो कहाँ तक सही है? अगर ये चीज़ होनी थी तो दुनिया में ईश्वर ने महिला जैसी चीज़ क्यों बना दी? फिर तो महिलाओं की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर इन्हीं चीज़ों से बच्चे पैदा होने थे, पत्थर ही पैदा कर लेते या इन सब बच्चों को। एक इंसान ऐसा भी रहा जो कहता है कि भगवान को गाली मत दो। वो सरेआम, खुलेआम जूता हाथ में लेकर पूरी महफिल के अंदर पत्रकारों के सामने तक कहता है कि भगवान को गाली देगा, मैं जूते से पिटाई करूंगा, जूता बजेगा, ये वगैरह वगैरह। तो यार क्या है ये? एक पढ़ा लिखा इंसान, नौजवान इंसान ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करेगा तो अच्छी ये बातें देखो शोभा नहीं देती ऐसे इंसानों को। मतलब पढ़ा लिखा होने के बाद भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहा है, कह रहा है कि भगवान को गाली देगा कोई भी तो मैं जूते से मारूंगा, जूता बजाऊंगा। चल भाई, तेरे भगवान को कोई गाली नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई गाली नहीं देता किसी के भगवान को, लेकिन हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को रात को चोरी छिपे उनके मुख पर काले रंग की कालिक पोंक देते हैं, उनके हाथ बाजू को तोड़ देते हैं, पूरी मूर्ति को खंडित किया जाता है। तब भी तुम लोग इकट्ठा हो जाते हो, खड़े हो सकते हो? तब तो कोई खड़ा नहीं होता। अगर यार तुम लोग हिंदुस्तान के वासी हो, बाबा साहेब संविधान के बारे में कुछ तो नॉलेज रखते होंगे। कभी बाबा साहेब के बारे में कभी इतना बड़ा बयान दिया है कि हाँ, बाबा साहेब की मूर्ति के साथ इतना बड़ा खंडन हुआ है, उसका पुरजोर विरोध किया है? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान से चिढ़ते हैं, बाबा साहेब से चिढ़ते हैं। बाबा साहेब ने जो चीज़ें हमें सिखाई हैं हम उसके बलबूते पर ही कार्य करते हैं। हमारे लोगों से जलते हैं, दलित लोगों के साथ में इतना दुर्व्यवहार होता है, कभी उसके ऊपर इन जैसे लोगों ने कभी उंगली उठाई? तब बोला कि अगर दलितों के साथ में, उनकी बहन बेटियों के साथ में गलत होता है उसका जूते से बजाएंगे, चप्पल से बजाएंगे? कभी ऐसा बयान कभी सामने दिया? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि अंधविश्वास में इतने डूबे हैं कि ये नहीं पता कि किसी की बहन बेटी की आबरू और अपनी बहन बेटी की आबरू एक जैसी होती है। तो ऐसा मत करो भाई। जो चीज़ें अच्छी है समाज के लिए, कुछ ऐसा मोटिवेशन दो समाज के काम आए। ऐसा मत दो कि लोगों के अंदर गलत भावना पले, लोग तुम्हें गालियाँ देंगे कि भगवान के नाम पर ये देखो जूता पीने वाली बात कर रहा है। यार पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, ऐसे हरकतें करते हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। एक आदमी और भी था, लड़का, वो कह रहा था कि ब्राह्मण अगर बिल्कुल अनपढ़ है, उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, वो पूजनीय है, लेकिन एक शूद्र अगर पढ़ा लिखा है, बीटेक, इंजीनियरिंग, कुछ भी चीज़ की हुई है, तो वो कहीं पूज्य नहीं है, वो उसकी कहीं पूजा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों भाई? मैं उन लोगों को बेवकूफ़ कहूँगा जो एक अनपढ़ आदमी से अपनी कुंडली बनवाते हैं। क्या बेवकूफ़ आदमी से कुंडली बनवा दोगे सही बना देगा? जब पढ़े लिखे हो, आधुनिक ज़माने में चल रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर बात करो ना। अंधविश्वास में रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
देखिए ऐसा नहीं होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर अगर दुनिया में है, हर चीज़ है दुनिया के अंदर, मैं मानता हूँ। आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, हम बाबा साहेब पर विश्वास करते हैं, बाबा साहेब के संविधान पर विश्वास करते हैं। आप संविधान के ऊपर गलत उंगलियां उठाते हो कि संविधान गलत लिखा है। हमने कभी ईश्वर के ऊपर गलत नहीं उंगली नहीं उठाई कि हाँ गलत किया हुआ है, भगवान के द्वारा ये चीज़ गलत लिखी है। लेकिन बाबा साहेब के ऊपर गलत उंगलियां, उनके संविधान के ऊपर गलत उंगलियां क्यों उठती हैं? इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना चाहिए ना लोगों ने। कुछ ऐसे ही कुछ बाबा लोग हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोगों ने देखा अच्छे काम भी, अच्छे काम के लिए अच्छी सीख भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं फालतू फंड में पाखंड का ढोंग रचाकर बैठे हैं, पंडाल लगा के बैठे हैं। एक बात करूँगा उसके बारे में। अब एक बात देखिए, बाबा के पंडाल में 100-500 लोग बैठे हैं, ठीक है, वो सब कोई पैदल या साइकिल मोटरसाइकिल पर आते हैं, लेकिन बाबा एक एयर कंडीशन गाड़ी में आता है। अरे बाबा का, आप लोग बाबा के मंदिर में जा रहे हो, उसके पंडाल में जा रहे हो, तो आप लोगों को बाबा को अमीर बना देना चाहिए ना। जब आपकी बात को ईश्वर तक पहुंचाने की बात करता है कि हम आपकी बात को ईश्वर तक पहुंचाते हैं, तो बाबा लोगों को भी तो और लोगों को पैसे वाला या बड़ा इंसान बना देना चाहिए। वो क्यों अपने दुख पीड़ा लेकर बाबा के पंडाल में जा रहा है? कुछ बाबा लोग अच्छे काम भी करते हैं, मैं सभी को नहीं कहूँगा, जो अच्छे करते हैं उनके लिए मैं देखे, उनके लिए मेरे दिल में इज्जत है। मैं करता हूँ ऐसे लोगों की इज्जत जो समाज में कुरीतियों को नहीं फैलाते। लेकिन जो कुरीतियाँ फैलाते हैं, बताओ, एक बाबा बयान दे देता है कि तू नरक में जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। ये बाबा लोगों ने कभी स्वर्ग नरक देख लिया है क्या पहले से ही? कोई नहीं जानता मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसी धारणाएं मन के अंदर कहाँ से लेकर आते हैं? हम जैसे लोग इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। अगर हम लोग इन लोगों के विपक्ष में खड़े हो जाएं तो इनके पंडाल नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बाबा रहे हैं, आज जेल काट रहे हैं कुकर्मों की वजह से। लेकिन कुछ लोगों के जो पंडाल होते हैं उनके सत्संग चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो यार ऐसा मत करो, अंधविश्वास मत फैलाओ, लोगों के अंदर अंधविश्वास वाली बातें मत डालो। अच्छी चीज़ें सिखाओ जो उनके काम आए, उनके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा अंधविश्वास मत फैलाओ कि किसी का नुकसान हो, किसी का फायदा हो, ऐसी बातें बताओ। मैं देखिए अगर इस वीडियो में अगर कुछ ज़्यादा या गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए मैं देखिए दिल से क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हाँ किसी को आप गलत शिक्षा दो तो गलत रास्ते पर जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मेरी बात कहीं पर गलत हो मैं दिल से क्षमा याचना चाहूँगा। थैंक यू, टेक केयर।